अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिसे हुए बादाम दही में मिलाएं और झुर्रियों पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। ऐसा रोज़ाना करने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माथे से बाल गायब हो रहे हों तो प्याज का रस छानकर कलौंजी का तेल और विटामिन ई का तेल मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। दांतों या दाढ़ में सुराख हो जाए तो रोज़ाना रात को दूध और दही में दही लगाएं। रोज़ाना मिश्री और छुआरे खाने से जिस्म मोटा होने लगता है। सफ़ेद कपड़ों से दाग हटाएं। अगर सफ़ेद कपड़ों पर कोई दाग लग जाए तो इस पर फौरी तौर पर कॉर्नफ्लोर डाल दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हाथ से हटाकर इस पर नींबू और नमक छिड़क दें और फिर इसे थोड़ी देर मलती रहें। धूप में सुखाएं और जब दाग हल्का हो जाए या मिट जाए तो इसे वॉशिंग मशीन में धो लें। बालों को घना करने के लिए चंद टोटके। बालों को चमकदार और घना रखने के लिए इन्हें धोने के बाद कच्चे नारियल का पानी लगाएं। मसूर की दाल 1 चमचा लेकर उसे 4 गिलास पानी में इतना पकाएं धीमी आंच पर कि पानी 1 गिलास रह जाए। ये पानी रात में तैयार कर लें और फिर इसे गिलास में डालकर ऐसी जगह रख दें जहां ताज़ा हवा लगे। फिर सुबह इसे छानकर दाल फेंक दें और पानी में 2 कतरे नींबू, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर निहार मुंह पी लें। ये अमल 40 दिन तक करना है, वज़न कम हो जाएगा। लड़कियों को खूबसूरत बनाने की टिप्स। गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ गुलाब की पत्तियों को पीसकर दूध में मिला लें और उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके रात को होंठों पर लगा लें। कुछ अरसे बाद इसके नताइज देखकर दंग रह जाएंगे। आपके होंठ गुलाब की पंखड़ी जैसे हो जाएंगे। लंबी पलकें सबको ही अच्छी लगती हैं। अगर आपकी पलकें लंबी नहीं हैं तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। आप रोज़ाना रात को सोते वक्त जैतून या नारियल का तेल रुई की मदद से पलकों पर लगाएं। सर की खुश्की की वजह से परेशान। सर में अगर खुश्की हो तो इससे चेहरे पर महासे निकलने लगते हैं और फिर बालों की जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन अब खुश्की कोई मसला नहीं है। नारियल के तेल में नींबू का अर्क मिलाकर बालों में लगाने से आपकी खुश्की गायब हो जाएगी। हाथों और पाँव पर तवज्जो दें। हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा हाथ और पाँव पर बेबी ऑयल का मसाज करें। हाथ पर नींबू का रस, सफ़ेद ग्लिसरीन और अर्के गुलाब मिलाकर लगाने से हाथ मुलायम हो जाते हैं। पाँव पर अगर आप जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करें तो पाँव भी मुलायम हो जाएंगे। सफ़ेद और चमकदार दांत। दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए नींबू के छिलके सुखाकर पीस और इनमें नमक लगाकर रख लें। इस सफ़ूफ से दांत साफ़ करें। सरसों और जैतून का तेल हम वज़न मिलाकर किसी भी बोतल में लें और हफ्ते में 2 बार इस तेल से सर का मसाज करें। यकीनन आपके बाल भी घटाओं जैसे हो जाएंगे। अब आप भी एक अंडा तोड़कर उसकी जर्दी किसी प्याले में अलग कर लें। इसमें 2 चाय के चम्मच रोगने बादाम मिला लें। 1 चाय का चमचा नींबू का अर्क शामिल कर लें। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह फेंटें। झाग बन जाएगी और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर मलें। 10 से 12 मिनट लगा रहने दें। फिर नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। ये अमल अगर आप पाबंदी से करेंगी तो आपके सुर्ख और सफ़ेद रंगत दूसरों को एक बार फिर मोड़ने पर मजबूर कर देगी। चेहरे पर कील मुहासे से निजात। प्याज को रगड़कर सिरके में डाल दें और इसे सिरका में चंद घंटे पड़ा रहने दें। फिर इस महलूल को कील मुहासों पर लगाएं। आपके कील मुहासे बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और आप खूबसूरत नज़र आएंगे। गला ख़राब हो या सूजन हो तो थोड़ी सी अदरक और दालचीनी डालकर चाय बनाएं और 1 कप खाली होने से कबल इंशाल्लाह फ़र्क महसूस रहेंगे। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन के जवे को छील कर रोज़ाना रगड़ें। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएँ तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेज़ बार डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अगर कमीज़ धुलने के बाद भी इसका कलर पूरी तरह साफ़ नहीं होता, इसलिए कमीज़ को धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगा के रगड़ें। फिर कमीज़ धो लें, कॉलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू करने से पहले
سونٹ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہے۔ عام زندگی میں روزمرہ ہم بہت سے نسخے اور ٹوٹکے اپناتے رہتے ہیں، لیکن کئی ایک ہمارے وہ روایتی ٹوٹکے بھی کارآمد لگتے ہیں جو ہم ایک مرتبہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو دوبارہ بھی استعمال کر لیں گے، مگر دوبارہ وہ ٹوٹکے ہمیں فائدہ نہیں دے پاتے۔ ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ بعض اوقات جسمانی کثافت یا بدلاؤ وقتی طور پر تو اس اجزاء سے خود میں تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ہر وقت ایسا نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو بالوں میں ایلو ویرا فائدہ دے جائے تو آپ کو اس سے ویسا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن آج ہم آپ کو گھروں میں استعمال ہونے والے وہ عام ٹوٹکے بتا رہے ہیں جو ہر کسی کو ہر وقت فائدہ ضرور دیتے ہیں۔ ان سے جسم میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دانت کا درد۔ دانت کا درد سردیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ٹوٹکا ہمیشہ سے ہی مفید رہا ہے، بس جب بھی دانت میں درد ہو یا داڑھ میں، آپ لونگ کا تیل لگائیں اور فائدہ پائیں۔ آئلی جلد کے لیے مہنگے اسکرب بھی کارآمد نہیں تو روایتی طریقہ اپنائیں۔ دن رات بیسن کو چہرے پر لگائیں اور اسی سے منہ دھوئیں اور پھر کمال دیکھیں۔ تیزابیت۔ معدے میں تیزابیت کی وجہ سے آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جسم کے تمام افعال اس سے خود بخود متاثر ہونے لگتے ہیں، لہٰذا آپ اس میں لیموں کا رس جتنا ہو سکے استعمال کریں۔ اس سے آپ کی تیزابیت بھی دور ہو جائے گی اور تمام فاضل مادوں سے اخراج میں بھی مدد ملے گی۔ چوٹ۔ معمولی حادثہ ہو یا کوئی بڑی چوٹ، اس میں دواؤں کے ساتھ ہلدی والا دودھ پینا آپ کے زخموں کو جلد بھرنے میں کارآمد ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ان پر فنگس لگنے بھی نہیں دیتا۔ بالوں کی چمک، بہتر نشو و نما، بار گرنے سے بچانے میں مفید نسخہ انڈے کا استعمال ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بالوں میں انڈے کے ساتھ صرف دہی کا استعمال کریں اور ہر ہفتے بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بالوں کے ہر طرح کے مسائل کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بغیر بجلی کے کپڑے استری، وہ بھی صرف سرکے سے۔ جانیں سفید سرکہ استعمال کرنے کے چند قیمتی راز جو کریں آپ کے کام آسان۔ سفید سرکے کی آسان ٹپس۔ اگر گھر میں بجلی نہ آ رہی ہو اور آپ کو کپڑے استری کرنے ہوں تو ایسے میں آپ قمیص کو ہینگر میں لگا کر ایک اسپرے بوتل میں پانی اور سرکے کا محلول بنائیں اور قمیص پر اسپرے کریں اور اسے لٹکا دیں، سلوٹیں ہٹ جائیں گی۔ برتنوں پر لگے ضدی داغ، خاص کر جلے ہوئے برتن صاف کرنے کے لیے اس برتن کو چولہے پر رکھیں اور اس میں پانی اور سرکہ ڈال کر گرم کریں، پھر رگڑ کے دھو لیں، برتن صاف ہو جائیں گے۔ گھر میں مکھیاں آ رہی ہوں تو ایک پیالے میں سرکہ بھر کر اس پر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک لگائیں اور اس میں اوپر سے چھوٹے سوراخ کر کے کہیں بھی رکھ دیں، اس کی خوشبو سے مکھیاں چلی جائیں گی۔ نظر کے چشمے صاف کرنے کے لیے اس پر سرکے کا اسپرے کر کے کپڑے سے صاف کریں یا کپڑے کو سرکے سے بھگو کر چشمہ صاف کریں۔ پیروں کے ناخنوں میں فنگس لگ جائے تو اس کے لیے ایک ٹب میں گرم پانی ڈال کر اس میں سرکہ شامل کریں اور پیر بھگو کر چھوڑ دیں، فنگس ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔